3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज आने से कोविड-19 वार्ड में मचा हड़कंप। आज सुबह वेंटिलेटर शिफ्टिंग के दौरान एक मरीज की हुई मौत। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट होने की खबर से चिकित्सा प्रशासन में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से वार्ड में भर्ती 18 कोविड मरीजों की जान पर बनाई। सूत्रों के मुताबिक वेंटिलेटर में हाई वोल्टेज आने पर शिफ्टिंग के दौरान एक मरीज की मृत्यु हो गई। कल मॉर्निंग में यहाँ पे 4-4:30 बजे अपने JLN हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में सर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था, जिसमें उस साइड में जो था यानी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी कल नाइट में यानी 4 बजे, और एक शायद तक पेशेंट की शायद तक डेथ भी हुई है। पता नहीं उसका कैसे समथिंग हुआ है। हम भी टेंशन में आ गए थे, मैंने कहा इतना बड़ा केस हुआ है तो कैसे हुआ है। या तो प्रशासन का सिस्टम होना चाहिए सर, देखना चाहिए उन्हें भी सिस्टम की, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में बाकी मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। साथ ही सही वेंटिलेटर और अन्य सामान भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू टीम को भी बुला लिया गया, जिसने तत्काल वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन एक मरीज को नहीं बचाया जा सका। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने स्वीकारा कि ICU वार्ड में हाई वोल्टेज आने पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के कारण मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। शिफ्टिंग के बीच एक वेंटिलेटर से दूसरे वेंटिलेटर पर मरीज को शिफ्ट करते समय एक मरीज की ज़्यादा हालत गंभीर होने के चलते उन्हें नहीं बचाया जा सका, जबकि बाकी 18 मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल हालात अभी काबू में हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुए इस हादसे की सूचना पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर विशाल दवे JLN अस्पताल पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन से घटना की जानकारी ली है। हाँ सर, किस तरह से आग लगी थी, क्या था? एक तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि किसी भी तरह की कोई आग नहीं लगी थी। मेडिकल ICU में हमारे यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से वोल्टेज ज़्यादा होने से हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद किया था। उन इंस्ट्रूमेंट्स पे जो पेशेंट्स थे उनको हमने टाइमली दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया था, और आग का जो समाचार है वो गलत है, और जो मोर्टेलिटी का आ रहा है कि ज़्यादा मोर्टेलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टाइमली हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया था और पेशेंट को सबको हमने टाइमली शिफ्ट कर लिया था। तो पेशेंट कितने? पेशेंट 18 पेशेंट्स थे वहाँ हमारे पास, और ज़्यादातर वेंटिलेटर और बाईपैप मशीन पर ही थे और हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे। वो बाइफर्केशन करना भी एग्जैक्ट। सर कोई हादसा हो सर? उसमें एक मरीज हमारा सीरियस वेंटिलेटर पे थे, वो जैसे ही वेंटिलेटर ख़राब हुआ दूसरे वेंटिलेटर उनको शिफ्ट किया, उस पर भी कोई प्रॉब्लम आई तो फिर तीसरे पर हमने शिफ्ट किया, क्योंकि वो लाइन में वोल्टेज फ्लक्चुएशन चल रहा था। वो एक पेशेंट हमारे सकम किए इस दौरान, बाकी सारे पेशेंट्स हमारे रेस्क्यू हुए और उनको हमने टाइमली शिफ्ट कर लिया। इससे कोई डेथ वगैरह तो नहीं है? वोल्टेज फ्लक्चुएशन या आग का जिक्र है वो नहीं है बिल्कुल भी। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में हुई इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सजा देने की मांग की है। हमने बात करी उनसे, सुप्रीडेंट से, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट से लगा था, बस हल्का फुल्का। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं भी अभी जैसे ही मैंने समाचार मुझे पता लगा
तो मैं अस्पताल गया, पहले कोविड वार्ड गया पर वहाँ नहीं था, तो ये मेल मेडिकल इसमें ऊपर था, तो मैं सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अनिल जैन साहब से मिल के आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि एक मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो वो जो पेशेंट वेंटिलेटर पे था उसको दूसरे पे शिफ्ट किया, दूसरा भी ख़राब था, तीसरे पे किया और उस शिफ्टिंग में और एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई है। तो ये बहुत ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला है। जब इतने सीरियस पेशेंट हों तो इस तरह से अस्पताल, उन्होंने सुबह 7:30 बजे का बताया कि ये जो है आग से नहीं हुई है पर ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गई है। तो मेरा इसमें यही निवेदन है कि अस्पताल प्रशासन को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अस्पताल प्रशासन को इसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए, चूँकि अगर एक भी मौत बिना वजह होती है तो वो बहुत दुखद है, प्रसंग है। और अगर वहाँ पे इतने बड़ी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली विभाग है, दूसरे हैं, और अभी ये कोविड का काल चल रहा है, इस कोविड काल में तो अस्पताल को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए और ये इसकी विभागीय जांच करके जो भी उसके दोषी हों, जिसकी भी गलती हो उसके विभागीय कार्रवाई करें, और नहीं तो आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हाई वोल्टेज आने से कोविड-19 वार्ड के वेंटिलेटर हुए खराब। वेंटिलेटर शिफ्टिंग के दौरान एक मरीज की मौत, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोविड-19 वार्ड आईसीयू में बीती रात शॉर्ट सर्किट से वार्ड में भर्ती 18 कोविड मरीजों की जान पर बनाई। सूत्रों के मुताबिक वेंटिलेटर में हाई वोल्टेज आने पर शिफ्टिंग के दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई। हादसे के बाद घटना की जानकारी लेने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी अस्पताल पहुंचे, जिन्हें अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने घटना की पूरी जानकारी दी और घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया। मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि आईसीयू वार्ड में हाई वोल्टेज आने और वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के कारण 3 वेंटिलेटर खराब हो गए। शिफ्टिंग के बीच एक वेंटिलेटर से दूसरे वेंटिलेटर पर मरीज को शिफ्ट करते समय एक मरीज की मौत हुई है, जबकि बाकी 18 मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। निरीक्षण के वक्त जिला कलेक्टर के साथ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर विशाल दवे भी मौजूद रहे। आज अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे जेएलएन में अर्ली मॉर्निंग में जेएलएन में कोविड के एक पर्टिकुलर वार्ड जहाँ पर कुछ पेशेंट्स एडमिट थे, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की इनको इन्फॉर्मेशन मिली और शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या उस वार्ड की स्थिति है वो आज हम देखने भी आए हैं। इसमें जैसा कि आपको अवगत कराया सुप्रिटेंडेंट साहब ने भी, शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो वहाँ पे स्टाफ था तो उन्होंने जितने भी पेशेंट्स थे कोशिश की उनको शिफ्ट कर लिया जाए ताकि पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो। इसमें एक पेशेंट है जिनकी जो वेंटिलेटर पे थे, क्रिटिकल थे, उनकी इस एक्सीडेंट की वजह से जो दिक्कत आई उसकी वजह से डेथ भी हुई है और बाकी सारे पेशेंट्स सुरक्षित हैं। और जो फॉल्ट आया था उसको उसके कुछ देर बाद ही उसको फॉल्ट को भी ठीक कर दिया गया था और बाकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे रिस्टोर कर दी गई थी। इसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन से और पीडब्ल्यूडी के जो इलेक्ट्रिकल विंग है उनसे कहा है कि जो बाकी सारे वार्ड्स हैं उसमें भी जो अगर कोई इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है वो सारे के सारे चेक करवा ले और जो भी करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं हम वो करेक्टिव एक्शंस ले लें। और हॉस्पिटल प्रशासन से भी कहा कि इस में भी एक रिपोर्ट हमें दें कि जो एक्सीडेंट हुआ है और उस समय किस किस का क्या क्या वहाँ पे ड्यूटी थी और किस किस ने किस तरह से काम किया है, तो उसके बारे में भी एक रिपोर्ट दें। कितने वेंटिलेटर खराब हुए? इसमें जो 18 पेशेंट्स उस टाइम पे उस वार्ड में मेडिकल आईसीयू वार्ड में भर्ती थे और जो वेंटिलेटर थे वो शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसकी वजह से वेंटिलेटर ऑफ हो गए थे। कितने? इसमें 3 तो वेंटिलेटर है, 2 ऐसे 3 वेंटिलेटर थे जो उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हुए थे। बाकी सब जो मरीज 18 हैं उनमें से 17 पूरी तरह सुरक्षित? हाँ बिल्कुल, बाकी सारे मरीज सुरक्षित हैं। मैं खुद ही अभी वार्ड भी जाके आया हूँ। लापरवाही सामने नहीं है? पहले भी सर अस्पताल वाले कई बार लिखते हैं सर पीडब्ल्यूडी वालों को, लेकिन ना तो बिल्डिंग का ध्यान देते हैं ना तो इसमें पूरी रिपोर्ट ली जाएगी और अगर पीडब्ल्यूडी की लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी।
नसीराबाद के रईस को शातिर ठग ने बनाया कंगाल। विदेशी करेंसी बदलवाने के नाम पर ठग लिए 1.5 लाख रुपए। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। नसीराबाद के रहने वाले रईस से डिगी चौक इलाके में एक ठग ने विदेशी करेंसी बदलने का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। रईस ने सदर कोतवाली थाने में अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रईस ने बताया कि शातिर ठग उससे 2-3 दिन से संपर्क कर रहा था। उसने बातों ही बातों में उसे अपने सम्मोहन में ऐसा फंसाया है कि वह बैंक जाकर 1.5 लाख रुपए निकलवा लाया और ठग को सौंप दिए, जिसके एवज में ठग ने एक पोटली उसको सौंप दी जिसमें डॉलर रखे बताए। जिसे खोल कर देखा तो उसमें अखबार के टुकड़े पड़े हुए थे। अपने आप को ठगा हुआ जानकर रईस कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। क्या मामला था, कैसे? सब ये ठगी का मामला था और उसने क्या है कि विदेशी करेंसी का नाम लेकर मेरे को ऐसे मंगवा लिए सब, और ना बोले इसमें ज़्यादा में चलेंगे, आपके 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे आपके। और ये पहले 360 की डिमांड की थी सब उसने। उसके बाद में मेरे पास पैसे बन नहीं पाए थे। फिर उसके बाद में क्या बनते बनते बोले आप कम करो, मैं कम करा दूंगा। फिर मैं ना एक लेडीज़ का भी नाम लिया था, लेडीज़ से ही बात कराई, फ़ोन से बात कर रहा था वह 2 दिन तक के। फिर उसके बाद में लेडीज़ के बाद में बात करने के बाद में बोला था कि मैं उधार रखवा दूंगा, ऐसे करके सब मेरे को बिल्कुल ठगा उन्होंने। और फिर उसके बाद में अपने 1.5 लाख रुपए का इंतजाम हुआ तो फिर बोले कि लिया हो इससे करा देंगे, आप बाद में दे देना। फिर उसके बाद में साहब उन्होंने सुबह मेरे को कॉल करे 10 बजे करीब, 2-3 कॉल करे। उसके बाद में मैं क्या सो रहा था जी, वो फ़ोन पे उसको जवाब नहीं दे पाया। वापस मैंने कॉल किया तो उसके बाद में मेरा 1-2 घंटे में दिमाग उसने ऐसा कर दिया कि मैं बैंक से लेकर आ गया पैसे जाकर। तो सर आप कहाँ से आए, कितने दिन से आपके कांटेक्ट में आ रहा था वो? सर 2-3 दिन से कांटेक्ट में था सब। क्या नाम बता था वो? हैं? किस चीज़ के लिए आपको मतलब बोला था, क्या नाम बता? मार्क्स साल देख के आता था, क्या लगता? नहीं सब वो आया था जब तो मार्स बेच रहा था और वो छाता हाथ में बेच रहा था। जो बेचने वाला है ना वो मजदूर जैसे वो धंधा करते ना, ऐसे धंधा का नाम से किया था। अब तो सर ये घटना कहाँ पर हुई थी? ये घटना सब डिग्गी चौक पे, वो गली है ना उसके वहाँ पर। आप कहाँ से आए थे? नसीराबाद से। सब सदर कोतवाली थाने के एएसआई शिवलाल ने बताया कि रईस की रिपोर्ट पर अज्ञात ठग के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है। क्या मामला है? आज एक रईस नाम का आदमी आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि किसी ने मेरे को जरिए फ़ोन बताया कि मेरे पास विदेशी करेंसी है और आप चेंज करवा दो। तो मैंने उसको 50-50 के नोट 1.5 लाख रुपए दिए। उसने एक पैकेट बना के मेरे को उसके बदले तो एक थैले में डाल के दे दिए। मैंने बाद में खोल के देखे तो वो कागज़ के टुकड़े थे, है ना, अखबार के टुकड़े कटे बंडल बना हुआ था। कहाँ से निवासी है कोई? ये नसीराबाद का है। मुंह में भी ऐसे तो हाँ जी, कहाँ पर ये मामला कहाँ पूरा हुआ था सर? ये डिग्गी चौक का बता रहा है। अब मामला अनुसंधान जारी है? अनुसंधान जारी है। ठीक है सर, आपका नाम बताइए। शिवलाल। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य स्टेशन रोड के व्यापारियों के लिए बिना परेशानी। त्योहार के मद्देनजर धूल मिट्टी के गुबार से व्यापारी और ग्राहक हैं परेशान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। स्टेशन रोड व्यापारिक संघ के अध्यक्ष और अजमेर व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष बालेश गोहिल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों पर दिए गए आश्वासन पर अमल नहीं करने का आरोप लगाया है। बालेश गोहिल ने बताया कि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एलिवेटेड रोड का काम गति नहीं पकड़ पा रहा। बाटा तिराहे के पास पिलर के लिए गड्ढे को खोदकर मिट्टी सड़क पर डाल दी गई, जिससे पूरा दिन धूल मिट्टी का गुबार दुकानदारों और ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रास्ता खराब होने और धूल मिट्टी और कीचड़ से सना होने के चलते वैसे ही ग्राहक स्टेशन रोड पर नहीं आ रहे। ऐसे में प्रशासन को व्यापारियों की सुध लेते हुए जल्द से जल्द यहाँ के हालात सुधारने होंगे। किस प्रकार की समस्या है स्टेशन? सर ये एलिवेटेड रोड का निर्माण जो चल रहा है, अभी बाटा तिराहे से पहले इन्होंने एक पिलर की खुदाई करी
और उसमें कम से कम इन्होंने 15 दिन लगा दिए। और जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं पिल्लर वगैरह जो शटरिंग लगाई है, इनको कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने से इनके रेडी हैं, उनको पानी पिलाया जा रहा है, शटरिंग हटाई नहीं जा रही है। अभी 30 तारीख को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सारे अधिकारी इस रोड पर मौजूद थे, तो मैं स्टैंड रोड के अध्यक्ष के नाते उनसे मिला, जबकि मैं व्यापार महासंघ में उपाध्यक्ष भी हूँ। मैंने उनसे निवेदन करा था कि सर कि 5 तारीख को आपका रोड बिल्कुल टनाटन हो जाएगा। उन्होंने अपने पर्सनल नंबर भी मुझे दिए, लेकिन आज की तारीख में भी वो नंबरों पर केवल आश्वासन दे रहे हैं। दिवाली जैसा त्यौहार सामने है, ये धूल मिट्टी का अंबार लगा पड़ा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ कोरोना के लिए आप जागृत कर रहे हो इंसान को, लेकिन आप ये सफाई क्यों नहीं कर रहे हो? लोगों को सीधा के अस्पताल पहुँचाओगे। व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे आगे रहता है। आज इन जनप्रतिनिधियों को और बड़े बड़े अधिकारियों को सोच लेना चाहिए, व्यापारी कमा के आपके परिवार और बच्चों को पाल रहा है, आप व्यापारियों को ही बाधित कर रहे हैं। आज कोई वीआईपी आता है, उसके लिए रातों रात सड़क का निर्माण, स्पीड ब्रेकर बन जाता है, बजट पास हो जाते हैं, आम नागरिक के लिए कुछ नहीं है। अरे ये जनता है, उखाड़ के फेंक देगी आप लोगों को आगे आने वाले चुनावों में। समस्या किस प्रकार की है? समस्या आपने खुद ने कवरेज किया है कि धूल मिट्टी का अंबार लगा पड़ा है, उठाने की इनको फुर्सत नहीं है। खुद वीआईपी बन के कारों में बैठ के निकल जाते हैं, गाड़ियों में सस्पेंशन लगा हुआ है। वो तारागढ़ से भी गिरेंगे तो उनको झटके नहीं आएंगे, लेकिन आम नागरिक के हाथों टूट रहे हैं, किसी की कमर टूट रही है। आए दिन हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखो, मैं सीधा जाकर सबूत देता हूँ कि मैं खुद अध्यक्ष होने के नाते लोगों को फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड का जो लोशन है मैं जिम में लग के घूमता हूँ, ये सबूत है। कई लोगों को मैंने उपचार किया है। प्रशासन को फ़ोन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करो, लेकिन आगे जनता आपको जवाब देगी। वहीं व्यापारिक संघ के सदस्य संतोष शर्मा ने बताया कि दुकानदार सुबह दुकानों पर आते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वापस धूल मिट्टी में सन जाते हैं। सड़कों पर गीली मिट्टी और कीचड़ होने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्टेशन और व्यापारी महासंघ के यहाँ के सदस्य के नाते आज स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरे अजमेर में चल रहा है। एक तरफ प्रशासन बोलता है स्वच्छ अजमेर, स्वस्थ अजमेर, मगर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है इतना गंदा और इतना घटिया क्वालिटी का करवाया जा रहा है। जगह जगह मिट्टी के ढेर, खड्डे, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, आए दिन जो है राहगीर फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, धूल का अंबार, मिट्टी उड़ रही है, लेकिन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। हमारे उपाध्यक्ष द्वारा बार बार प्रशासन को बार सूचित किया जा रहा है, मगर प्रशासन इस पर आंख बंद करके बैठा है। मैं प्रकार की समस्या आ रही है अपने दुकान में? सब जगह मिट्टी के ढेर लगा हुआ है, प्रशासन कचरा इकट्ठा है, साफ कर नहीं रहा है। निगम स्मार्ट सिटी पे बोलता है, स्मार्ट सिटी निगम के लिए बोलता है, प्रशासन पूरा आंखें बंद करके बैठा हुआ है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रकार की जो समस्या है इसको तुरंत प्रभाव किया जाए। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, आम नागरिक को, राहगीर को, दुकानदारों को, सबको परेशानी हो रही है। प्रशासन क्यों आंखें बंद करके बैठा है? कृपया इस पर ध्यान दें। आम आदमी पार्टी संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने किया जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल के हालातों पर जताई चिंता, राज्य सरकार के बयानों पर किए सवाल खड़े। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। रविवार को आम आदमी पार्टी संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं को एक बार फिर परखने की कोशिश की। इस बीच रविवार अलसुबह कोविड-19 वार्ड में हुए शॉर्ट सर्किट हादसे की जानकारी के लिए उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से बातचीत भी की और वार्ड का दौरा भी किया। कीर्ति पाठक ने बताया कि राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री के बयान और अस्पताल के हालातों में काफ़ी अंतर है। अस्पताल में सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही, जबकि आम नागरिकों को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी हुई हैं। यहाँ बिना पीपीई किट के कोरोना की जांचें खुले स्थान में की जा रही हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कल अजमेर में पहली बार रिकॉर्ड 350 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। ऐसे में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और सरकार चैन की बंसी बजा रही है। देखिए, सवेरे एक न्यूज़ मिली थी कि कुछ फॉल्ट के कारण कुछ पेशेंट्स की डेथ हुई है। वो तो कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आया, रातों रात ठीक करा दिया गया होगा। ये आप भी समझते हैं और ये मैं भी समझती हूँ। कोविड वार्ड का निरीक्षण करना और चीज़ों को देखना वो हमारा खास मुद्दा वो भी था। सच अगर हम बोलते हैं, सब जने बहुत मेहनत कर रहे हैं अंदर, लेकिन चूकें लगातार हो रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही डॉक्टर्स की तरफ से चूक है, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। जहाँ मैं गई हूँ वहाँ डॉक्टर्स बिल्कुल काम कर रहे थे, लेकिन चूक जो हो रही थी, जैसे धोबी है, वो अगर वो लेकर के आ रहा है धुले हुए कपड़े, तो वो बिना पीपीई किट के अंदर आ रहा है।
जर्म्स लेके आ रहा है नेचुरली, और वो ले भी रहा होगा, ये भी हो रहा है। नर्सिंग जो है, नर्सिंग वो बहुत काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सफाई तो मुझे नहीं दिखी थी वहाँ पर, उसमें कि फ़र्श वगैरह अगर अपन देखें, हर चीज़ का रखने की जगह भी नहीं थी, ये सब था। बहुत आप 100% ठीक नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश की जा रही है। पर राज्य सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, वो कहीं से पीठ थपथपाने लायक व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मैंने आज सुबह इतना बड़ा सुबह 3 जगह की मौत हो गई है, आपने उसको निरीक्षण किया, क्या लगा आपको? अस्पताल प्रशासन मान ही नहीं रहा है कि डेथ हुई है, वो यही मान रहा है कि गंभीर पेशेंट्स थे और उनकी डेथ हुई है। रातों रात ठीक करा दिया गया है। हम अंदर गए हैं, हमें कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिला कि रात को शॉर्ट सर्किट कहीं पर हुआ हो। ये सूचना ज़रूर है कि रातों रात वो हुआ होगा। हमने प्रशासन से उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है, देखते हैं वो कब देते हैं, तो रात का अपन को पता चल जाएगा कि रात में क्या हुआ। कोविड की जांच हो रही थी यहाँ पर, डस्टबिन के ऊपर तो वो पड़े हुए थे, उनके सैंपल्स वगैरह जो पीसेस हैं वो पड़े थे। बैठने की व्यवस्था नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग थी नहीं, डॉक्टर्स ने कोई पीपीई किट नहीं पहन रखे थे, उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, और तो भी वो जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार को सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वार्टरों की हालत हुई जर्जर, यहां रह रहे परिवारों की जान जोखिम में। बजट नहीं होने का हवाला देकर नहीं किया जा रहा क्वार्टरों का मेंटेनेंस। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर मुहैया तो करा दिए गए, लेकिन उनका दशकों से रखरखाव नहीं होने के चलते यहां रहने वाले कर्मचारी परिवारों की जान हर वक्त सांसत में बनी रहती है। लोहागल स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारी परिवारों ने बताया कि हर माह उनकी तनख्वाह से 10,000 रुपये मासिक किराए के नाम पर काट लिए जाते हैं। साथ ही 2% मेंटेनेंस भी काटा जाता है। इस तरह से लगभग 15,000 रुपये मासिक की कटौती होने के बाद भी वे लोग मौत के साए में रहने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर क्वार्टरों का रखरखाव कराने का अनुरोध किया गया, लेकिन बजट नहीं होने का हवाला देकर हर बार टाल दिया जाता है। परिवारों का आरोप है कि मार्च में हर विभाग के लिए सालाना बजट आता है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट कहां जाता है। हाँ भाई साहब, क्या समस्या आ रही? पीडब्ल्यूडी वाले कोई सुनाई नहीं करते हैं। रिपेयर के 2% करते हैं पेमेंट में से, और 10,000 रुपये हाउस रेंट करता है। मैं खुद शिवम जाके आया, 5 बार एप्लीकेशन दे दी, तो पीडब्ल्यूडी वाले ये रोना रोते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। जबकि हर साल मार्च के अंदर हर विभाग का बजट आता है, तो वो बजट जाता कहाँ है। अब आपके सामने आगामी दिनों में 14 नवंबर को दिवाली आ रही है, अभी तक कोई रिपेयर नहीं है, कोई पुताई का नहीं है, और ये क्वार्टर मेरे कम से कम 15,000 रुपये में पड़ रहा है, उसके बाद भी कोई सुविधा ही नहीं है। और अधिकारी के पास जाते तो कहते हैं कि भाई खाली कर दो, हम क्या करें, हमारे पास बजट नहीं। परेशानी आती है क्वार्टर कभी भी रिपेयर नहीं करते, जबकि नियम ये है पीडब्ल्यूडी विभाग का, हर 2 साल में इसकी रिपेयर होनी चाहिए, हर 2 साल में सरकारी आवास की पुताई होनी चाहिए, लेकिन वो हर बार यही रोना रोता है कि भाई बजट नहीं है, जबकि बजट जाता कहाँ है। किस तरह के हालात है अभी हालत बहुत डैमेज हो रखा है मेरे क्वार्टर अंदर से। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो ऊपर से चूना गिरता है, खाना खाते हैं तो भोजन में चूना गिरता है। रात को किस तरह की दहशत रहती है आपको? रात को ये भी दहशत रहती है कि कभी भी पट्टियाँ गिर सकती, डैमेज हो सकती है, पिलर गिर सकता है, बच्चे भी डरते रहते हैं। और कभी गेट से निकलते हो तो गेट का छज्जा किस तरह के? सज्जा भी मेरे खुद के ऊपर गिर गया था। मैं रात को ड्यूटी करके आया था, मेरे खुद के ऊपर ये सामने आप देख रहे हो, वो सज्जा गिर गया मेरे ऊपर। ठीक है, कौन सी क्वार्टर है आपको? ये लोहा खान में मेरा जीत 3 क्वार्टर है। आपने कभी इसकी शिकायत करी? शिकायत मैं खुद गया हूँ 3-4 बार, 10 बार तो मैं खुद जाकर स्वयं जाके आया हूँ, और 4 बार मैंने एप्लीकेशन दी है एडिशन से अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खंड अजमेर को। बोल रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। फिर मैंने अधिकारियों से निवेदन किया, मैंने कहा सर मार्च में हर साल बजट आता है, तो फिर बजट जाता कहाँ है। हर विभाग का बजट आता है। 10,000 रुपये में हाउस रेंट कटा रहा हूँ, इसके अलावा बेसिक का वेतन का 2% और कटता है। इस प्रकार से 12,000 रुपये होते हैं। लाइट पानी मिला के 15,000 में क्वार्टर पड़ता है, फिर भी कोई सुविधा नहीं।
जबकि 10-15 सालों से रह रहे लोगों ने अभी तक यहाँ ना मेंटेनेंस होते हुए देखा, ना कोई पुताई। घर के खिड़की दरवाजे भी टूटे पड़े हैं। आसपास असामाजिक तत्वों के बने रहने से सभी में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। सरकार और प्रशासन अपने ही कर्मचारियों और उनके परिवारों की इस तरह से अनदेखी कैसे कर सकता है? जी हमारा देखो फूट टूट हो रही है और सारा अंदर जा देखो बिल्कुल फूट टूट है और गेट खिड़कियाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा। और ये देखो कैसे हो रहा है हमारा घर का हाल, सबके कलर वलर हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। कितने टाइम से टूटा हुआ? ये तो बाबूजी मैं तो को 10 साल हो गया तो कुछ सुनाई नहीं ले रहे हमारे। लड़कियों की शादी ना रही है मेरे, ये अपने देवटनी 11 शादी है, इसमें लड़कियों की शादी है। उनका शिकायत दे दी, एप्लीकेशन दे दिया, 2 बार दे दिया। बताओ ये कब दी थी शिकायत? ये मैं तो नहीं की थी, इनका पापा जाके आया, बोले मेरी सुनाई नहीं लिए। कोई क्या 10-15 दिन तो एक बार हो गया और महीना 1.5 महीना पहले हो गया। अच्छा। तो सुनवाई के बाद कोई यहाँ पर कोई आया? कोई नहीं आते हैं। हाँ, किस तरह से हालत हो रही है अंदर मकान की? मुकाम की तो आप बुझो मत ही, बुरी तरह हाल हो रहा है। ये गेट जो है कभी भी ऐसा लग रहा है अड़के टूटी मेरे तो सारी। पीछे गेट भी नहीं है। जन अभियान के तहत जैन मिलन संस्था निभा रही है सहभागिता। नो मास्क नो एंट्री की पालना कराने के साथ निःशुल्क मास्क किए जा रहे हैं वितरित। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान जो कि राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित एवं जिला प्रशासन अजमेर के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसी क्रम में आज भारतीय जैन मिलन व नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में गंज स्थित फव्वारा सर्किल, गंज गुरुद्वारा के पास लोहार बस्ती और दिल्ली गेट तक रैली निकाली गई। भारतीय जैन मिलन संस्था के सदस्यों के साथ नगर निगम के सहयोगियों द्वारा लोगों को मास्क की अनिवार्यता के प्रति जागरूक किया गया। जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में नगर निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता, संन्यास आश्रम के स्वामी शिव ज्योतिषानंद, प्रकाश जैन, सीपी कटारिया, पारस मल्लिंगड़, पदमचंद खटोड़, रविंद्र जैन, नाथूलाल जैन, जीवराज जैन, अशोक नाहर, नमन जैन सहित नगर निगम के जेईएन अशोक दादीच आदि का पूरे कार्यक्रम में सहयोग रहा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.in.com। सच के साथ।